नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहलगाम की घटना को हुए 3-4 दिन हो गए हैं। काफी कुछ इस बीच बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया। भारत ने जो सैंक्शन लगाने थे, जो अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी जो घोषित करी, वो ओपन है। लेकिन अब पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हलाल से मरेगा या झटके से मारा जाएगा। वो तब से कंफ्यूज किया जा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन कैसे, भारत क्या करेगा, धीरे धीरे करके, हलाल करके, या एक ही झटके में। और इसी कंफ्यूजन में वो सारे के सारे लगे हुए हैं कि क्या हो रहा। अभी खैर बहुत कुछ चीजें तो ऐसी है जिसके प्रभाव दिखने लग गए। जैसे वो जो इनको वीजा मिलता था, तो पता नहीं कितने पाकिस्तानी यहां बसे हुए हैं, शादियां करके जो है यहां पे पल रहे हैं। अब वो उनको, जो उनके पति, अगर उनके पति पाकिस्तानी है तो उनको छोड़ने को बोल दिया, और अगर वो कोई लड़की पाकिस्तानी और यहाँ हिंदुस्तान में शादी की हो तो उसको भी छोड़ने के लिए बोल दिया। अब उन्होंने बच्चे पैदा कर रखे, 7-7, 8-8 बच्चे। अब वो कहाँ के होंगे, ये उन्होंने रोना धोना मचा रखा। इस विषय पर आने से पहले, इसका विश्लेषण करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बार निवेदन है, पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जो है राष्ट्रवादी लोगों का चैनल है। ये उन हिंदुओं का, प्रताड़ित हिंदुओं का चैनल है। जैसे और भी हैं, उनके चैनल में जो रवीश के तो मिलियन से आ जाते हैं, हमारे 1000-2000 भी नहीं हो पाते, और ना ही लोग देखते हैं। तो आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी, और जो इनका प्रोपेगेंडा है उसको जो है आपके सामने लाया जाएगा। हालांकि और भी चैनल है, फिर भी जो है आप लोग दिखेगा। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, ये तो खैर हुआ ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो वहां की पब्लिक, हुक्मरान हैं, वो अपने में ही कंफ्यूज हैं। आपको वो जो एक वो था, जो जिसने उसका वो लिया था, इस आक्रमण का, इस हमले का जिसने जिम्मेवारी ली थी, जो भी प्रोग्रेसिव फ्रंट करके जो भी था वो, तो बड़ी उससे उन्होंने वो किया शान से कि हमने इतने लोगों को मारा। अब उनको असल में क्या है, ना पाकिस्तान को, ना उन लोगों को जो दहशत गर्द है, उनको ये अंदाज भी रहा होगा कि भारत क्या बदला ले सकता है। युद्ध ही होगा, और युद्ध कोई बहुत एकदम पर कोई बहुत बड़ी वो विकल्प नहीं है कि उससे कोई बहुत जल्दी इलाज निकल जाएगा। अब हुआ क्या कि भारत ने जो युद्ध करने से पहले ही युद्ध छेड़ दिया, और ये बहुस्तरीय युद्ध है। एक तो मैंने यही बता दिया कि इनका वीजा बंद कर दिया, खैर सिक्योरिटी तो कोई बात नहीं है, बाघा बॉर्डर पे भी बंद कर दिया। अब जो आराम से जो आते जाते थे वो हो गया, या जो दर्रों से जाते थे, अब सिक्योरिटी बढ़ गई तो जो यहां फंसे वो यही की यही फंस गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई, जिसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक बगैर बम के, वो हुआ जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसको सस्पेंड कर दिया। अब खाली पाकिस्तान में नहीं, जो भारत में भी जो एक पाकिस्तान बसा हुआ है, वो भी कह रहा जो है कि भाई ये, कि वो पाकिस्तान पानी को कहां रोकेंगे। उन्हें कहीं पर भी अंदाज नहीं था कि पानी रोकने का मतलब, पानी इस ट्रीटी सस्पेंड करने का मतलब सिर्फ पानी रोकना नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने तैयारी नहीं की है। 2016 से ही तैयारियां चल रही है, डैम बनाए जा रहे हैं, नहरें बनाई जा रही है इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि मोदी जी के अंदर एक खूबी है, जब वो हिसाब करते हैं तो पूरा हिसाब करते हैं, कोई जोश में जो है नहीं करते हैं। चाहे चाइना को वो औकात दिखानी हो, या पाकिस्तान को दिखानी हो। आप पिछले सर्जिकल स्ट्राइक तो देखिए, तो इन लोगों ने यही सोचा कि यार 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। या भारत में कांग्रेस को सबका हिसाब बराबर है, पूरी प्लानिंग के साथ। तो जो नहरें वहरें और डैम बनने का 2016 से काम चल रहा है और कुछ सालों में हो जाएगा। लेकिन जो इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, सिर्फ पानी रोकना नहीं, गेट खोल दिया, झेलम नदी का गेट खोल दिया, और वहां बाढ़ आ गई। जब सूखा पड़ रहा था तब वहां बाढ़ आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। अब अगर भारत इसी तरह अगर करता रहे कि जब सूखा पड़ा हो
एकदम पे बाढ़ भेज दो, जब उनको पानी की जरूरत हो खेती के लिए पानी रोक दो। तो ये अपने में ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत चक्के रह गए। ये जो बिलावल भुट्टो है ना, जरदारी, उसका पोता, नाती समझ लीजिए आप, बेटी का बेटा, जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने जो है इंदिरा गांधी को ठग करके ट्रीटी करी थी, शिमला ट्रीटी। कह रहे हम शिमला ट्रीटी, मतलब पाकिस्तान का, जब भारत ने ट्रीटी खत्म करी, उनका हम शिमला ट्रीटी खत्म कर देंगे। तो शिमला ट्रीटी में क्या था उनका, वो तो भारत वाले खुद कहते हैं कि शिमला जो समझौता था, ये तो हमारे लिए बहुत गलत था, लेकिन उन्हें कुछ बोलना था तो उन्होंने बोल दिया हम शिमला समझौता खत्म कर देंगे, और उसके परिणाम उनके पास सामने आ जाएंगे, और आ ही रहे जो है। ये जो जो बिलावल की मैं जो बात कर रहा हूं, कह रहा हूं हम जो है, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, मतलब भारतीयों का खून बहेगा नदियों से, जो झेलम, जो 3 नदियां इनको दे रखी है, हम जिन पे हमारा कंट्रोल है, इनके यहाँ उसका कुछ हिस्सा ले सकते हैं। तो या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। अबे यार सुनो, एक भी लड़ाई तुम कभी जीते नहीं, खून क्या बहाओगे? खून बहा तो तुम्हारा बहा है, तेरे नानों को फांसी पे लटकाया गया था, तेरी माँ को जो है बम विस्फोट से मारा गया था, खून बहाओगे? खून बहाना तो तुम्हारा तुम्हारा शगल है, और अपना ही बहाओगे, वो चल रहा है ना। तो जो ये पाकिस्तान में जो चल रहा है, 3-4 जो प्रोविंस में आपस में चल रहा है, अब आप ये देखिए वो जो फ्रंट है जिसने भी ये वो लिया, लश्कर तैयबा का जो है, क्योंकि उस पर वो लगा हुआ है, बैन लगा हुआ, तो उसने अब एक फ्रंट अपना बनाया जो जिसने इसकी जिम्मेवारी ली। अब जब उनको लगा यार मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पाताल से भी निकालेंगे उन आतंकवादियों को, तो कह रहे हमने ऑडिट किया और वो गलत था। ये आपने ये तो देखा होगा कि कांग्रेस के घोटालों का ऑडिट होता है, या आम आदमी पार्टी घोटालों का ऑडिट होता है, सामने आता है। लेकिन लेकिन इसमें ऑडिट, आतंकवादी गतिविधियों का ऑडिट किया, और ये जो है कह रहे गलत न्यूज है, और हमारा ट्विटर हैंडल जो है हैक हो गया। ये तब कह रहे जब ये चीजें, जब ये सब सामने आ गया और पूरी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही है, तो वहां ऑडिट हो रहा है आतंकियों का। अब यही कह रहे हैं कि हम जो है लड़ेंगे, और जो जो ये कह रहे हैं कि भाई पानी रोका तो हम इसको जो है लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ो ने किसने मना किया? भारत तो मना नहीं कर रहा, लड़ो, जंग जंग अगर शुरू हो गई तो जंग करो। लेकिन इतनी इतनी हिम्मत नहीं है जगह जगह से। अच्छा, उनका एकमात्र जो है सपोर्ट कहां पर है? पूरी दुनिया में कहीं सपोर्ट नहीं है, बड़ी बड़ी कंट्री से लेकर के यूएनओ तक से लेकर के, और जितने भी पश्चिमी और उत्तरी जितने भी देश हैं, वेस्टर्न जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन सपोर्ट है एक जगह से, वो है भारत से। वो जो भारत में नहीं, पाकिस्तान है, जो जो लश्कर मीडिया जो है, या वो जो थोड़ा सा टटपुंजे टाइप के लोग जो है, जो उन्होंने थोड़ा सा वो उठा लिया, कहीं से पढ़ लिया कि ये कैसे होगा, तो वो लोग उनको वो कर रहे हैं कि ऐसा, अरे पानी नहीं रुक सकता भाई, हमारे यहाँ डैम नहीं है, ये नहीं है। अरे पानी रोक लिया उन्होंने, पानी खोल दिया। अब आप, एक वो है अविशरानंद, अपने को सरस्वती लिखता है, शंकराचार्य, वो भी यही बात करा कि साहब ये मूर्ख बना रहे हैं जनता को। अरे भाई सुन, तेरा तो हो रखा है खतना, तू तो कहीं से भी हिंदू नहीं है, शंकराचार्य की तो बात छोड़, तू हिंदू होता तो ये बात नहीं करता। तो तूने क्या किया? तू क्या करता है? तुझसे लाखों बड़े, जो बड़े बड़े लोग जो है, जो नीति निर्धारण करते हैं, उनको पता है हमें किस तरह से करना है, क्या हमें वो करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या उनको पता नहीं हम ये जो है नहरें या डैम कब तक बनेंगे? लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो उनके पास वैकल्पिक योजना जरूर है। अभी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जहां की इनका अंतिम वो होता है, किसी भी कमजोर देश का वहां जाकर के शरण ले लो, उन्होंने खुद ही कंडेम कर दिया। अभी जो 2-4 दिन से चल रहा था एक दूसरे को वो दिखाने का, अब जब उनको लग गया कि यार कुछ नहीं होना, हमारे बस की कुछ नहीं है, भारत का कोई भरोसा नहीं कि वो जो है गले की नली काट करके करे या सीधा झटका से मारे, तो अब शहबाज शरीफ जो वहां का प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है जो है किसी तटस्थ जांच कर ले, हम तैयार हैं कि किसने किया। अब वो जो है उस पर आ गए, जो है औकात में आ गए। एक और चीज है, अभी तक क्या है कि पाकिस्तान ने जिंदगी भर जिहाद किया, कोई ढंग के काम तो किए नहीं। अब वहां जो
पानी जो ये होता है, दवाइयों की सप्लाई, वो भारत से होती है। और वहाँ के जो कोई बीमार पड़ता है, सीरियसली बीमार बीमार पड़ता है, तो वो इलाज कराने भारत में आते हैं, वो भी बंद हो गया। अब उनके लिए ये मरना हो गया कि क्या होगा? हम लोग कैसे जिएंगे? दवाइयाँ तो है ही नहीं। अब देखिए कौन उनको करता है। अब एक इनका चीन दोस्त था, तो उसने कहा, उसने भी जो है मना कर दिया, क्योंकि चीन के लोग इसमें मारे जाते हैं। जो इनका ये कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उसमें उनके वो मारे जाते हैं। तो उसने कहा हम डायरेक्ट, मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि डायरेक्ट हम कहीं इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी जो उसको तो अपने हथियार बेचने, मिसाइल विसाइल जो भी बेचना है वो दे भी रहा, और जो उनकी ट्रीटी के हिसाब से पहले से चल रहा होगा वो चल ही रहा है। तो पाक वो चीन भी जो है, अब वो उन्हीं के लोग पत्रकार ही कह रहे हैं कि यार हमारा दुनिया में आज की डेट में कोई नहीं है, कहीं से भी जो है एक भी कहीं से सहानुभूति का शब्द नहीं है। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि भाई तो आतंकी घटना है, पाकिस्तान का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, इतना भी कोई नहीं कह रहा। इनका मित्र चीन भी नहीं कह रहा। तो इनके लिए ये जो है, और सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो इनकी कब्र खोदेगी, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो ये है कि पाकिस्तान में लड़ाइयां चल रही हैं सब प्रांतों में। बलूच अलग कर रहे हैं, पख्तून अलग कर रहे हैं, और ये जो सिंध वाले हैं वो भी जो है उससे पंजाब से नाराज है। यानी पंजाब के खिलाफ तीनों जो प्रोविंस, जो रेस्ट ऑफ प्रोविंस हैं, वो सब इनके खिलाफ हैं, पंजाबियों की दादागिरी से। बलूचिस्तान तो जैसे ये सब घटना घटी, कल या परसों मार दी 10 उनके सैनिक, हालांकि उनके लिए रोज की वो है। लेकिन अब उनको पता चल गया कि अगर तुम्हारे जो टेररिस्ट का जो काम है, जो टेरर पैदा करने का, वो काउंटर अटैक भी हो सकता है। भारत भी बलूचिस्तान को मदद कर सकता है, बलूच लड़ाकों को मदद कर सकता है, हर किस्म की मदद कर सकता है। ये तो वैसे ही अगर 3-4 फ्रंट खुल गए, ऊपर से पख्तून वाले भी वही वो कर रहे हैं, वो भी अब वो कर रहे हैं, अलग सेपरेट मांग कर रहे हैं। और बेचारे सिंध वाले तो वैसे परेशान हैं, उनके तो कमा के सिंध वाले देते हैं, और खाने वाले पंजाबी हैं, पंजाब प्रोविंस जो उनका है। तो सबसे बड़ा अगर कोई स्ट्राइक होगी, इसका अगर परिणाम कोई आएगा बगैर लड़ाई किए हुए, लड़ाई भी होगी, लड़ाई में भी क्या है, भारत ने भी शुरू कर दिया अपना जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया। कराची के आसपास जो है हमारे नेवी के जहाज घूम रहे हैं, और लेटेस्ट मिसाइल का एक परीक्षण हुआ। हालांकि मिसाइल उन्होंने भी किया, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी, आज भारत कहीं से भी लाए, अपनी है या खरीद के लाए, वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। चाइना, ये मत समझिएगा कि चाइना, मतलब इस मामले में चाइना के आगे, भारत की उतनी है। और भारत को तो एक्सपोर्ट ही कर रहा है, जो ये जो मिसाइल है, जो उसके कोलैबोरेशन से बनी थी, रूस के कोलैबोरेशन से, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, वो तो सारी सब जगह उसकी डिमांड है। वर्ल्ड में किसी की ऐसी डिमांड नहीं जो उसकी है, उस मिसाइल की जो है। तो वो तो हम तो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो हमारे ही पास है। तो ये जो है, ये इनके लिए एक, उनके जो है समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। स्थिति ये आ गई कि विश्व बैंक डरा रहा है उनको कि कम से कम विद इन 6 मंथ जो है 1 करोड़ पाकिस्तानी भूखमरी के शिकार होंगे। ये कोई ये पेट ऐसी चीज है, आप सब कुछ करो लेकिन पेट तो बनना ही बनना है, ये उनके लिए एक अलग समस्या है। तो ये सारी परिस्थितियां बगैर एक गोली चलाए हुए पाकिस्तान की तबाही की जो है ये वो चल रही है। हालांकि भारत का जो लश्कर मीडिया है, या जो इसका कांग्रेस का इकोसिस्टम है, वो कुछ भी कहे कि ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और क्या ज्यादातर आपने देखा होगा कि भारत के खिलाफ अगर कोई पाकिस्तान कुछ कहता है, तो यहीं के नेताओं को कोट करके कहता है। राहुल गांधी को कई बार जो है, राहुल गांधी के बयान को यूएन में जो है कोट किया गया, जब उन्होंने कहा कि नहीं वो जो है ये इन्होंने खुद ही मरवाया। अब जो है, जो पाकिस्तान जो कह रहे थे कि साहब हमने बड़े शान से कह रहे थे, तो वो खुद कह रहे कि नहीं, ये अब वो ये कह रहे कि ये षड्यंत्र जो है भारत का ही है अपने लोगों को मारने का। हालांकि दुनिया में ऐसे मूर्ख शायद ही कोई होगा। मैं इस इंडिया के और जो लश्कर है, मीडिया और ये जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, उसको छोड़कर कोई भी इस बात को विश्वास करेगा कि भारत अपने आदमियों को मरवाएगा। एक जो पाकिस्तान का मंत्री है,
वो कह रहा है कि हमारे 130 जो है एटम बम उसमें लगे हुए निशाने पे भारत के। ये एटम बम की धमकी ये तब से दे रहे हैं जब से उन्होंने बनाया, और उसके बाद से लगातार वार हार रहे हैं। एक पहले तो ये है कि इनका एटम बम चलेगा भी, जो मिसाइल्स इनकी वो है, क्योंकि जो मिसाइल्स या जो टेक्नोलॉजी अमेरिका देता है उसके लॉक उनके पास है, लॉक की उनके पास है। वो कभी भी इनके उसको लॉक कर सकता है, जिससे ये रॉकेट चलाएंगे। तो फिर किस चलाएंगे? अपने किसी उससे चलाएंगे। पता चला वो पाकिस्तान में गिर रहा। लेकिन आप कितने करेंगे? एक ही करेंगे। एक एटम बम के बाद पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। हमारे पास उससे ज्यादा एटम बम है, और 4-5 एटम बम भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये मत सोचिएगा कि भारत, अगर उन्होंने एक एटम बम फेंक दिया तो भारत उसमें प्रोटेस्ट करेगा, यूएन जाएगा, नहीं। ये सब कुछ जब तक कोई हलचल होती है तब तक पाकिस्तान तबाह हो चुका होता। ये स्थिति अटल जी के टाइम पर भी आई थी, जब इन्होंने धमकी दी थी कि हम जो है न्यूक्लियर वो कर देंगे, तो अटल जी ने कहा था ठीक है, हमारे लोग कुछ मर जाएंगे जहां इनका बम पड़ेगा, लेकिन अगले दिन सुबह पाकिस्तान जैसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो ये जो एटम बम की धमकी जो ये दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ नहीं है। तो आप देखते रहिएगा, बहुत मजेदार किस्से होने वाले हैं कि उनके लिए यही समस्या हो रही है कि हमें कैसे मारेगा भारत, जिबह करके मारेगा या झटके से मारेगा। धन्यवाद।